राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है क्षार। ठीक है, क्षार कल्पना। बस थोड़ा से ही टॉपिक्स रह गए हैं, ज़्यादा अब इसमें कुछ रह नहीं है। क्षार कल्पना का देखते हैं। तो क्षार कल्पना क्या होती है? तत्र क्षारम क्षरणाद्यम क्षारम सुश्रुतूत्र। ये क्या है? दूषित मांस आदि को काटने के कारण अथवा त्वचा मांस आदि का विनाश करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। क्या करता है? ये क्षरण कर्म करता है, इसीलिए यानी कि काटने का कार्य करता है अथवा मांस आदि का विनाश करने का कारण इसे क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। आचार्य आत्रेय ने कहा है कि क्षरण यानी कि काटने के कारण करने वाले गुण होने के कारण इसे क्षार कहा जाता है। ये रस तो नहीं है, किंतु अनेक रसों में उत्पन्न रसों वाला द्रव्य जरूर है। इसमें कटु और लवण रस की अधिकता होती है। इंद्रिय के ग्रहण करने योग्य विषयों से संयुक्त है और यह कारण द्वारा यानी कि संस्कार द्वारा या साधन द्वारा उत्पन्न होता है। क्षरणात् चरकने क्या है? क्षरण कहा है। क्षरणात् क्षार नासो रसात् द्वयम् तदेन कर समुत्पन्नम अन्नमनेन कर रस सर्ज कटु लवण भूयिष्ठ मन अनेक इंद्रियार्थ समनिवृत्तम कारणाभिनिवृत्तम। क्या है कि अच्छा यही कहा है कि क्या कि क्षरणात् मतलब क्षरण करने के कारण इसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। रस नहीं है, ठीक है, क्या है? द्रव्य निकलता है, अनेक रसों के उत्पन्न अनेक रसों वाला द्रव्य है। कटु और लवण रस की अधिकता होती है, ठीक है, और अनेक इंद्रियों को ग्रहण करने योग्य विषयों के संयुक्त है और यह कारण द्वारा संस्कार द्वारा या साधन द्वारा उत्पन्न होता है। तो यही श्लोक में इसमें बताया है। गमन करना ये कार्य द्रव्य का है, अतः क्षार रस का ना होकर द्रव्य है। क्षरण स्वभाव होने के कारण आशय से मांस आदि को काट काट कर नीचे के मार्ग से बाहर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इस शास्त्रीय क्या है? क्षार रस न होकर एक द्रव्य है जिसमें कटु एवं लवणादि अनेक रस है। क्षार स्पर्श में शीत गंध से विस्तृत, इसका रूप श्वेत तथा रसेंद्रियों पर रखने से अनेक रसों से युक्त होता है। निष्कर्ष निकलता है कि क्षार का ज्ञान अनेक इंद्रियों में होता है, अतः यह द्रव्य के ना कि रस है, ठीक है। कितने क्षार निर्माण कैसे होते हैं? क्षार निर्माण जो होती है वो काष्ठ औषधियों को किसी बड़े लोहे के पात्र में उक्त वनस्पतियों के कांड, काष्ठ, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प ग्रहण कर अच्छी तरीके से सुखाकर निर्वात स्थान पर रख ले और उसमें अग्नि प्रज्वलित करे। फल ग्रहण कर अच्छी तरह से सुखाकर निर्वात स्थान पर रखे और उसमें अग्नि प्रज्वलित करे। जब संपूर्ण फिर क्या है कि जब समूह वनस्पति अग्नि जलाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? संपूर्ण वनस्पति जलकर भस्म हो जाएगी, श्वेत राख बनेगी। उसके बाद स्वांशित होने पर राख को एकत्र कर 6 से 8 घंटे तक स्थिर होने तक छोड़ देंगे। हम काय में छोड़ेंगे? 4 से 8 गुना जल लेकर उसमें छोड़ देंगे, ठीक है। अब उस राख धुले जल को निरार्थ कर महीन कपड़े से फिल्ट्रेशन करेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? नीचे के पात्र तल में राख के अवशिष्ट भाग को फेंक देंगे। जो राख के जो भाग होगा वो नीचे जो जाता जाएगा उसको हम फेंक देंगे। फिर क्या करेंगे? इसी तरह से उक्त जल को 3 से 4 बार छान लेंगे और नीचे तली में बैठा हुआ कीचड़ जैसा पदार्थ फेंकते रहेंगे। फिर उस वनस्पति का क्षारीय अंश जल में घुल जाता है और राख आदि त्याजत पदार्थ पात्र की तली में बैठ रह जाता है, जिसे फेंकते जाएं। बाद में उस छने हुए जल को मंदाग्नि पर पकाकर गाढ़ा कर ले। जब कीचड़ जैसा हो जाए तो उसे धूप में सुखा ले। यही क्षार है जो श्वेतवर्ण का चूर रूप में प्राप्त होती है। इसी विधि से यवक्षार, अपमार्ग से अपमार्ग क्षार, पलाश से पलाश क्षार, चिंचा से चिंचा क्षार, कदली कंद से कदली क्षार, स्नूही पंचांग से स्नूही पंचांग, अर्क पंचांग से अर्क क्षार और
तिल पंचांग से तिलछार आदि अनेकों प्रकार के छार तैयार किए जाते हैं। ठीक है, छार के गुण कैसे होते हैं? उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, लघु है, रुक्ष है, क्लेदन है, पकाने वाला है, फाड़ने वाला है, दुग्ध करने वाला है, और दीपन है, काटने वाला है, और विशेष छार अग्नि के जैसा है। महर्षि सुश्रुत ने छार के 8 विशेष गुण बताए हैं। अत्यंत तीक्ष्ण नहीं होता, मृदु नहीं होता, शुक्ल है, लक्षण है, पिछल है, अभिसंधि है, कल्याणकारी है, शीघ्रकारी है। ठीक है, उसके बाद आपके आचार्य के अपने अपने मत होते हैं, तो अपने अपने भी गुण बताए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका छार कितने प्रकार के बताए? टंकड़ छार बताया, सज्जी या सरजी छार बताया, सूर्य छार बताया। टंकड़ यानी कि सुहागा को आग पर फूंककर इसके जलीयांश अनश को नष्ट करके शुद्ध बनाया जाता है। सरजी छार क्या होता है? सज्जी छार पत्थर जैसा बड़ा बड़ा टुकड़ा रूप में श्याम वर्ण का उपलब्ध होता है। सूर्य छार क्या होता है? कलमी सोरा होता है, ऊपर भूमि की मिट्टी तथा नूना मिट्टी से बनाया जाता है। ये श्वेत वर्ण के लंबे सुचातीकृत काबों के रूप में मिलता है। ये मूत्रल है। 2 से 8 गुंजा तक देना चाहिए। अपमार्ग क्या है? अपमार्ग छार जो है वो सुपक्व अपमार्ग पंचांग 10 किलो लेकर इसकी मिट्टी आदि सब अच्छी तरह झाड़कर साफ कर ले और खूब सुखा ले। पुनः लोहे की बड़ी कढ़ाई में रखकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। स्वांशित हो जाए तो उसे तोले ले तथा उसकी कढ़ाई में 4 गुना या 6 गुना जल देकर फिर अच्छी तरीके से खोल दें और वस्तु फूटकर बाल्टी में रखकर स्थिर होने तक रात्रि पर्यंत छोड़ दें। प्रातः बाल्टी के ऊपरी स्वच्छ जल को दूसरी बाल्टी के वस्त्रपूट कर रखें। ऐसे ही 3 से 4 बार छानने के बाद स्वच्छ जल को पुनः कढ़ाई में रखकर पकाएं तथा घन करें। अब जल सूख जाए तो श्वेताभ छार को कढ़ाई से खुरचकर कांच पात्र में रख लें। इसे अपमार्ग छार कहते हैं। गुण क्या है इसका? तीक्ष्ण गुण का होता है। विशेषतः श्वास रोगों में ये प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त गुल में शूलादि रोगों का नाश करता है और बाधिर रोग नाशक भी होता है। अपमार्ग छार का आमिक प्रयोग क्या है? मधु के साथ कुछ दिनों तक खाने से श्वास रोग नाश होता है। अपमार्ग को तेल से तेलपाक विधि से पाक कर कान में डालने से वाधर्य नाश होता है। त्रिकटु और अजवाइन चूर्ण के साथ अपमार्ग छार का सेवन करने से उदयशूल नाशक होता है। सैंधव लवण मिलाकर गुल्म प्लीहा रोग नष्ट होते हैं। अपमार्ग छार के संभाग मेंसिल मिलाकर गौमूत्र में पीसकर शुद्ध लेप करने से श्वित्र नाशक होता है। स्नूही छार जिसे हम सेहुंडल छार कहते हैं वो क्या होता है? सामान्य छार निर्माण विधि जैसे कि स्नूही की झाड़ से भी छार प्राप्त करें। स्नूही के डलहड़ को काटकर बीच में फाड़कर पहले तीक्ष्ण धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें। जब सभी डलहड़ सूख जाएं तो पूर्वोक्त विधि से जलाकर छार विधि से छार प्राप्त करें। स्नूही छार के गुण: स्नूही छार तीक्ष्ण होता है, सभी प्रकार के उदर रोगों का नाश करता है, अग्नि दीपक है, गुल्म है, शोथ है, विसूचिका है, अजीर्ण है, शूल है, यकृतदोष तथा श्वास रोग नाशक है। स्नूही क्षार का आमिक प्रयोग: स्नूही क्षार को शंख भस्म सज्जरी छार तथा यवक्षार प्रत्येक 2-2 रत्ती के जल के साथ 3 से 4 बार लेने से भयंकर विसूचिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इनके प्रयोग से पुराना पांचों गुल्म, ग्रहणी और शूल रोग नष्ट हो जाते हैं। स्नूही क्षार के साथ सैंधव लवण, सौविरचल एवं विंड लवण खाने से यवक्षार, तंकड़ छार और सज्जी छार मिलाकर सेवन करने से शोथ, प्लीहा और उदर रोग नष्ट होते हैं। स्नूही छार को त्रिकटु चूर्ण के साथ मधु के साथ चाटने से भयंकर श्वास रोग भी नष्ट हो जाते हैं। स्नूही छार को त्रिफला चूर्ण के साथ लवण और चित्रक चूर्ण के साथ जल में खाने के बाद अग्निमांद, यकृत, प्लीहा एवं उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यवक्षार। यवक्षार क्या होता है? यवक्षार होता है यव पंचांग जड़ सहित 20 किलो लेकर मिट्टी आदि झाड़ कर बड़ी कढ़ाई में रखें और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लिप्त कर स्वांशित होने पर संपूर्ण राख को तोलें और उसमें 8 गुना जल में घोलकर वस्तुपूट कर बड़ी बाल्टी में स्थिर होने के लिए रख कर
कर छोड़ दें। दूसरे दिन उस बाल्टी का ऊपरी स्वच्छ जल को दूसरी बाल्टी में वस्त्रबूट कर पुनः स्थिर होने के लिए रख दें। इसी प्रकार 3 बार छान लेने के बाद साफ कढ़ाई में उक्त स्वच्छ जल को रखकर आग पर पकाएं। जब जल सूखकर घन हो जाए तो कढ़ाई से श्वेत वर्ण के क्षार चूर्ण को खुरचकर बोतल में रखें। यही अवक्षार है। इस क्षार में अधिकतर मात्रा में पोटेशियम कार्बोनेट पाया जाता है। यह क्षार के गुण क्या है? ये यवक्षार लघु होता है, स्निग्ध होता है, दीपन, पाचन, गुल्म, प्लीहा रोग नाशक होता है, कफ वात नाशक होता है, उदरशूल, अनाहा और आदमान, मूत्रकृच नाशक होता है, कंठ रोग नाशक होता है, हृदय है, अम्ल पित्त नाशक है, सरगुण से युक्त होता है, अपसर्गिक में है, अंडकोश नाशक होता है, स्वेदल और मूत्रल है। फिर आपका इसमें आमिक प्रयोग क्या है कि अवक्षार को गर्म जल से अथवा घी के साथ सेवन करने से स्त्रियों के मकल शूल नष्ट होता है। अवक्षार को जीरक एवं त्रिकटु के साथ सेवन करने से त्रिकटु चूर्ण के साथ सेवन करने से दीपन पाचन कार्य करता है। रोहितकी चूर्ण और शंख पुंखा चूर्ण के साथ अवक्षार को खाने को से गुल्म प्लीहा रोग नष्ट होते हैं। छोटी इलायची के चूर्ण एवं मिश्री के साथ अवक्षार को सेवन करने से मूत्रकृच, मूत्रप्रदाह, शोथ रोग नष्ट हो जाता है। शंख भस्म के साथ त्रिकटु चूर्ण और अवक्षार तथा सैंधव लौड़ का सेवन करने से त्रिदोष शूल नाशक होता है। वासस स्वरस के साथ अवक्षार के सेवन से बहुमूत्र रोग नष्ट होता है। मधु से अवक्षार खाकर शिग्रु क्वाथ पीने से पार्श्व शूल, हिरस शूल और बस्ती शूल नष्ट हो जाता है। तो ये 3 क्षार थे। इन तीनों के क्षारों के साथ किस किस के साथ सेवन करने से कौन सा रोग नष्ट करता है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक है इसमें क्षार सूत्र। तो क्षार सूत्र क्या होता है? कपास के पतले धागे यानी कि सूत्र, कपास के पतले धागे जिसको हम सूत्र बोल रहे हैं, 40 मीटर लेकर उसे 8 गुना जल में 8 गुना वर्तित कर यानी कि ऐंठ कर गाठी सी लगाकर सदृढ़ यानी कि पक्व अर्थात यज्ञोपवीत जैसा यानी कि मजबूत सूत तैयार कर ली। मतलब वो टूटे नहीं, इतना मजबूत उसको बांधेंगे कि वो टूटे नहीं। अब एक कांच पात्र में स्तरूही क्षार यानी कि सेंगुड़ का दूध लेकर और हरिद्रा चूर्ण को मिश्रित घोल से इस धागे को 24 घंटे तक डुबोकर बाद में फैलाकर छाया में सुखा लें। इसी स्नूही क्षीर और हरिद्रा दूध के नए नए घोल में पुनः 7 बार, मतलब स्नूही क्षीर का हमें बार बार कई बार घोल बनाना होगा और 7 बार यानी कि हर बार 7 बार रखेंगे। तो हर बार प्रत्येक बार हमें 24-24 घंटे तक रखना है। इसी और फिर सुखा लेना है छाया में। ठीक है, इसके बाद इस विस्तंकित सूत्र को मतलब स्टेरिलाइज थ्रेड को जो धागे से बन गया होगा साफ टेस्ट ट्यूब में रख देंगे, हम सुरक्षित कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार अर्श रोगों के मस्ते में, भगंदर के व्रण रोधों में तथा नाड़ी व्रण में काटने के लिए बाधित करते हैं। तो जो हमारे कौन कौन से अर्श रोगों के मस्से होते हैं उनको काटने के लिए, भगंदर के व्रण रोधन के लिए, नाड़ी व्रण को काटने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। क्षार सूत्रों से उपयुक्त तीनों रोगों में बहुत ही लाभ होता है। अबुर्द में भी बुर्द कटैनार्थ बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, क्षार सूत्र का सर्वप्रथम वर्णन चक्रदत्त में उपलब्ध होता है। यद्यपि सुश्रुत सूत्र स्थान 11 में क्षार प्रयोग का वर्णन है, परंतु क्षार सूत्र के रूप में नहीं है। चक्रदत्त से भी प्रकाश आचार्यों ने भी क्षार सूत्र के इसी श्लोक को उद्धृत किया है। दुर्बल शरीर वाले, कमजोर व्यक्ति तथा शस्त्र क्रम कराने में डरने वाले व्यक्तियों को तथा मर्म स्थान के व्रणों में शस्त्र क्रम नहीं कराना चाहिए। अतः ऐसे रोगों को इसी क्षार सूत्र में नाड़ी व्रण, अर्शों, अबुद्र तथा भगंदर के रोगियों की चिकित्सा करनी चाहिए। तो क्या होता है, हम कपास के धागे लेते हैं यानी कि सूत्र लेते हैं, कितने लेंगे? 40 मीटर तक लेंगे और उसमें 8 गुना गाठी लगाएंगे, ऐंठ देंगे, उसको ऐंठेंगे, फिर पक्व अर्थात एक मजबूत सूत्र तैयार करेंगे। ठीक है, इतना ऐंठेंगे कि वो टूटे नहीं कहीं से। अब इस कांच पात्र में स्नूही क्षार का यानी कि सेहूण का दूध और हरिद्रा डालकर क्या करेंगे, उनमें धागों को 24 घंटे के लिए डाल देंगे और क्या करेंगे, उसे शुष्क कर लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, सुखाने रख देंगे छाया में।
वो शुष्क हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पुनः हम 7 बार उसे ये करेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार भावित कर छाया शुष्क करें। इसके बाद इस विस्तृत सूत्र को साफ करके टेस्ट ट्यूब में रखकर सुरक्षित कर लें। किसके लिए आवश्यकता होता है? अर्श रोगों में मत्स्य के लिए, व्रण भगंदर के व्रण, ग्रंथों के और नाड़ी व्रण को काटने के लिए बांधते हैं, ठीक है। ये इन तीनों लोगों के में लाभकारक होता है। अबुर्द में भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कटनार्थ बहुत ही उपयोगी होता है, काटने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। किन किन पेशेंट्स में नहीं यूज़ करना चाहिए हमें? दुर्बल शरीर वालों में नहीं करना चाहिए, और शस्त्र क्रम से डरने वालों के में नहीं करना चाहिए, और कहाँ नहीं करना चाहिए? मर्म स्थानों के व्रणों में शस्त्र क्रम नहीं करना चाहिए। अतः ऐसे रोगियों को इसी 4 सूत्र में नाड़ी व्रण, अर्शो, अबुर्द और भगंदर के रोगियों की चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ आपका क्या हो गया? आपका हो गया क्षार, कल्पना और क्षार सूत्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं काय का कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। थैंक यू।